देगी, फिर भी 30% का लाभ हुआ। यदि उस वर्ष का अंकित मूल्य 1,04,000 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? मतलब सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसमें भी जो है आपको परसेंटेज और रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह सॉल्व किया जाएगा। पहली बात तो रेशियो बनाते हैं, सीपी रेशियो एसपी, ओके। फिर इधर एसपी रेशियो एमपी, मार्क प्राइस। अब कह रहा है लागत मूल्य क्या है, हमको सीपी फाइंड करना है। तो इसमें अंकित मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य दिया पहले, फिर अंकित मूल्य दिया गया तो इसका रेशियो पहले बनेगा। तो इन दोनों के बीच जो है एसपी एमपी के बीच जो फाइंड करते हैं तो छूट आती है, और लाभ हानि सीपी एसपी के बीच दिया जाता है। तो जब इसका रेशियो बनाएंगे तो छूट देखते हैं, छूट 20% की है। 20% मतलब 1/4, 1/5, ओके। 1/5 छूट देगी 5/1 के, इसको 5 वाली चीज 4 में बेचेगी। तो सीपी 5 वाली चीज 4 में, ये 5 है, ये 4 है, ओके। ये आपको रेशियो बन गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य इतना है, 1,00,000 चले। अब इसको भाग देंगे, इसे मल्टीप्लाई, यदि भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 40, 5 40, डबल जीरो, भाग दे दो, 2 जीरो तो रहेगा ही, 4 32, 4 दूनी 8, इतने में बेचेगी। अब आपको एसपी पता चल गया। अब ये देखना है कि लाभ 30% का लाभ हो, मतलब 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो 30/100, मतलब 10 वाली चीज 13 में बेच देगी, 10 वाली चीज 13। तो इसमें रेशियो बना 10:13, ओके। अब इसमें भी वही काम करेंगे। अब ये एसपी की वैल्यू 13 दी गई, 13 दी, ये 83,200 है। अब इसको 13 से भाग देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। 13 पंच 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 13 भाग करते हैं, 13 छंग 78, 78 2 80 और 2 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 2 जीरो, और 10 से भाग दे देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, है 64। तो इसकी वैल्यू कितनी? 64,000, 64,000। इसके मतलब कि जो